स्टार और एस प्लस आपको कितना पीछे पढ़ के आए हो और कितनी यहाँ पे आपको समझ कि अगर आपको कोई अल्फाबेट सेट गिवन है ए और बी और ए एंड बी बी स्टार बी एनीथिंग नल और जितने भी इसके सबसेट्स बनते होंगे तो सारे और एस प्लस विदाउट नल होता है लेकिन इसमें सारे सबसेट्स सबसेट्स बनाने सबको आते हैं या नहीं आते तो आप बेसिकली अभी तक हमने जितना काम किया है उसके अंदर हमने देखा था कि सबसेट्स में हमें किस तरह से बनाना है लैंग्वेज के अंदर किस तरह से अल्फाबेट सेट आपको मिलेंगे अल्फाबेट सेट में से आप लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स निकालने हैं ठीक है जी जैसे मैंने कहा कि ए बी अगर आपका अल्फाबेट सेट है जैसे इंग्लिश में आपके पास ए टू सी तो इस अल्फाबेट सेट में से मैंने आपको कहा था कोई ना कोई आपको लैंग्वेज प्रोवाइड की है ठीक है जी लैंग्वेज था दो तरह से आपको प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट तरीके से अभी तक जो हमें पढ़ा था उसका एक ही काम क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ठीक है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था लैंग्वेज हैविंग वर्ड अल्फाबेट सेट दे दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इस अल्फाबेट सेट के ऊपर ये लैंग्वेज आप लोगों ने अप्लाई करनी है ठीक है जी तो अगर वो भी अल्फाबेट सेट ए और बी वाला अपना यूज करें और आपको लैंग्वेज गिवन हो जी हैविंग लेंथ ऑफ वर्ड्स हैविंग वर्ड ऑफ लेंथ तो उसको किस तरह से हम बनाएंगे हमने कहा था लेवल 1 के लिए अगर हमें वर्ड निकालने हो तो किस तरह से निकलेंगे सिंपल अल्फाबेट्स आने के लिए ठीक है लेवल 2 हमने किस तरह से निकालेंगे कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये आता हो और आगे तो सही है अब ये भी बताने की किस तरह से है बेसिकली आप लोगों ने लेंथ 2 किस तरह से बनानी है मैंने आपसे कहा था जो पिछली लेंथ होगी उसके साथ आपने दोबारा से इन्हीं अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं फॉर लेंथ तो हमारे पास लेंथ 1 में दो वर्ड्स थे ए एंड बी जब हम सेट में लिख रहे होंगे तो वर्ड कहलाएंगे वहां पर वो क्या है अल्फाबेट्स ठीक है इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स तो इसमें से अल्फाबेट्स उठाए थे लेंथ 1 में ये बन गया वर्ड ए एंड वर्ड बी ठीक है लेंथ 2 के लिए इन्हीं दो वर्ड्स को उठा के मैंने फर्दर वर्ड्स बनाने तो लेंथ ए के लिए ए का कॉम्बिनेशन और बी का कॉम्बिनेशन इस तरह से इस वर्ड के लिए ए का कॉम्बिनेशन है बी का कॉम्बिनेशन समझ आ गई ये लेंथ फॉर लेंथ 3 हम क्या करेंगे ए के साथ कॉम्बिनेशन और फिर उसका बी के साथ कॉम्बिनेशन ठीक है ये वाला वर्ड था उसका ए के साथ कॉम्बिनेशन और बी के साथ कॉम्बिनेशन ठीक है इस तरह से हमने जितनी भी लैंग्वेज होती है उसके लिए हमने वर्ड्स निकालने और एस ई स्टार इस लेंथ के साथ नाल यानी कि फॉन्ट लेंथ वर्ड भी ऐड होगा
हमारा सेट क्या बनेगा इस लैंग्वेज के लिए, सिर्फ ये 4 वर्ड्स। जो लैंग्वेज आपके मन होगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, कि हर लैंग्वेज में इसके सारे के सारे आपके वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने जो लेक्चर में देखना था वो ये था कि किस तरह से ये लैंग्वेजेस डिफाइन की जाती हैं, और लैंग्वेज अगर आपको कोई भी गिवन हो तो उसको हमने किस तरह से उसके सबसेट्स को डिफाइन करना है, और फर्दर हम देखेंगे कि उसके रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी लैंग्वेज डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस की जा सकती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कर्सिव फॉर्म में, रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एप्लीकेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी आपके पास सेट के अल्फाबेट दिए हैं, लैंग्वेज के अल्फाबेट दिए हैं, उस लैंग्वेज को जब इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हुए अगर उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आप उसको जब आपको लिख के बता दिया जाएगा तो वो आपकी क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास string of odd length over alphabet A। ठीक है, अब क्या आपके पास अल्फाबेट क्या गिवन है, A गिवन है। कैमरा बोर्ड में बोर्ड आप वहां पर सेट इस चीज को किया। अब तो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो सुनते हैं। अच्छा जी, the language end of string of odd length defined over alphabet set A। ठीक है, अल्फाबेट सेट A हमारे पास गिवन है, लैंग्वेज में क्या उसने दी हुई है, odd length के string। तो odd length के string सब कैसे निकालेंगे, odd length सबसे पहले बताओ मुझे odd length होती क्या है। odd क्या होते हैं, odd numbers पहले बोलते हैं, और नंबर जो भी से डिवाइड होने की, जैसे कि 1 3 5 7 9। इसका मतलब है हमने वो सारे वर्ड इसके अंदर इस लैंग्वेज के अंदर और सेट अल्फाबेट की ऐड करनी है जिसकी लेंथ ये हो। तो अभी हमारा लेंथ 1 के लिए क्या बनेगा, वर्ड ए। लेंथ के लिए क्या बनेगा, डबल ए। लेकिन लेंथ क्या हमें चाहिए, नहीं, इस सेट में हमें सिर्फ इस लेंथ के वर्ड चाहिए, इट मींस ये वाला वर्ड इंक्लूडेड नहीं होगा इस लेंथ के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि लेंथ 3। लेंथ 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए। उसके बाद लेंथ 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 एज और फिर 7। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स बनेंगे, तो हम इस लैंग्वेज के सेट को इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कुछ भी रेडी होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स लिख देंगे और आप लोग मुझे लिखेंगे। ठीक है, आपको कोई अल्फाबेट दिया जाएगा और फिर आपको मान लेंगे कि ये लैंग्वेज है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट में वर्ड। ये हो गई आपकी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज है आपकी द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सेट ए बी एंड सी। ठीक है जी, आपका अल्फाबेट सेट क्या गिवन है, ए बी एंड सी। अब उसने कहा है कौन से वर्ड्स होने चाहिए इसके अंदर, जो स्टार्ट विद ए से नहीं होने चाहिए।
जो ए से स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। तो पहले इसका अल्फाबेट सेट क्या बनेगा फॉर लेंथ 1। हाँ जी, लेंथ 1 के लिए क्या अल्फाबेट्स होंगे इसके? ए बी एंड सी, ठीक है। अब उसने हमें रिस्ट्रिक्शन क्या दी है, ए से जो स्टार्ट होने हैं हमें वो नहीं लेनी, दैट मींस के लेंथ 1 में से ए निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लेंथ 2 के लिए निकालेंगे। अब डजंट स्टार्ट विद ए तो मतलब ए वाले कॉम्बिनेशन हमने स्किप कर देने और बी से स्टार्ट करना है। बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन, बी के साथ बी का कॉम्बिनेशन एंड बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह से अब सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन, सी के साथ बी का और सी के साथ सी का कॉम्बिनेशन। These are the words with length 2 that doesn't start with alphabet A, ठीक है। समझ आ गई किस तरह से निकाल रहे हैं। उसके बाद अब हम लेंथ 3 के लिए निकाल, लेंथ 3 किस तरह से निकलेगी, आपने बी ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन, फिर बी के साथ कॉम्बिनेशन और फिर सी के साथ कॉम्बिनेशन। इसी तरह से बी बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ कॉम्बिनेशन, देन बी सी ए, बी सी बी, सी सी ए, सी ए बी, सी ए सी, देन सी बी ए, सी बी सी, बी एंड सी बी सी, लास्टली डबल सी ए, डबल सी बी एंड डबल सी, ठीक है जी। आप लोगों ने ये लेंथ के वर्ड निकाल लिए तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने डायरेक्ट यहाँ पर बी सी बी ए बी 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 सी और कुछ और यहाँ से लेंथ 3 के उठा के लिख दें, ठीक है जी। समझ आ गई है आप लोगों को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी होगी तो आपने किस तरह से इसके रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ग्रामर में इसलिए हमें जो रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं उसको फॉलो करना है और अपनी डिफरेंट लेंथ के वर्ड निकाल के तो अपना आंसर दे दें, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई इशू है, इस लैंग्वेज में किसी को कोई इशू है? अच्छा जी, नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या है, सेट हमें गिवन है 0 एंड 1 एंड 2, अल्फाबेट्स हमारे क्या हैं 0 1 एंड 2, ठीक है जी। उसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कौन बनाएगा आगे, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, कोई खुद उठेगा या मैं आप लोगों को? जिनको आ रही है समझ वो अपनी कॉपियों पर लिखना शुरू करते हैं, आप बच्चे उठ के आ रहे हैं। आपका अल्फाबेट सेट है, तो आपने जब लिखना है अपना सेट तो उसका आंसर क्या होगा, नहीं ये जो आपका समेशन है ना ये आपके अल्फाबेट सेट के लिए, हाँ जी। क्या नाम है बच्चे आपका? दानिश। बच्चों दानिश ने क्या गलती की है, मैंने कहा गलती क्या किया, हाथ खड़े करने आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। हाँ जी पीछे वाले से आ जाओ आगे,
उठ के आगे बताना है आपने, यहाँ पे नीचे उसको सेट करेक्ट करके देना है ताकि उसको भी पता चले और वो दोबारा मिस्टेक ना कर सके। ब्लू मार्कर इसलिए दिए इसकी गलती आप नीचे लिखनी है। हाँ जी, आपके पास सिर्फ लेंथ 2 के वर्ड्स मांगे हुए थे हमने, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ठीक है। लैंग्वेज को बोर्ड से देखना है और उसके बाद आपने उसके अंदर सेट्स को पुट इन करना है। ये कोई इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं थी इस वजह से, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई है? किसी को इसमें कोई इश्यू है तो अभी बता दें मुझे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0 डिफाइंड ओवर 0 एट 1। चलिए जी, जल्दी से अपनी कॉपीज पे लिखना शुरू करें। अब कौन आ रहा है बोर्ड पे? एक मैं आपको चीज बता दूं कि जितना आप लोग खुद से आके इधर काम करोगे उतना ही आप लोगों को ये सब्जेक्ट क्लियर होगा और आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। जितना आप लोग हेजिटेट करके वहां बैठे रहोगे, जितनी भी कोशिश करोगे आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होगी। 0 1 के साथ आप लोगों ने क्या बताना है? हाँ जी, स्ट्रिंग्स एंड विद 0, यानी कि हमारे पास 2 लेटर है तो 1 तो कहीं भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सारे लिखने हैं, सारे लिखने का मतलब है कि आपने 100 डाल दें, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, साइड से आप अभी कितनी है L1 L2 L3 तक? ये अब आपको जो समझ आ रही है ना आपके, फिर मैं आपको ठीक है। जब आप कैपिटल लेटर के साथ बच्चों एन लिखना शुरू करते हो तो दैट मींस आप लैंग्वेज लिख रहे हो, ठीक है। और ये वाला काम जो है ना ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। ये जो चीज मैंने आपको लैंग्वेज के वर्ड्स निकाले इसमें ही आपका रफ वर्क होता है। एक्चुअली आपने मुझे वो आंसर भी लिख के देना होता है तो बेसिक होता है। इस लाइन से नीचे नहीं जाना, आगे लिखना शुरू करो। थ्री लाइंस के शुरू के अगर 3 4 लिखने तो ना, आप खुद देखें ना, आप अगर सेट टीचर को लिख के दे रहे हो और उसमें सिर्फ 3 लाइन लिख के दे रहे हो तो क्या वो उसको ये ना होगी कि ये जज करने के लिए आपने शुरू कर, आपने करते जाना साथ साथ उसको टिक करते जाना। 0 0 के लिए हो गए हैं, 0 1 के हो गए हैं, 1 0 के हो गए हैं। नीचे नीचे हाँ ये हाँ जी बच्चे, इसमें कोई गलती है तो मुझे बताएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कोई भी गिवन होगी तो क्या आप लोग लिख लोगे? नेक्स्ट आपके पास आते हैं
अब इस चीज को आपने वर्ड्स देखना जो यहाँ पे गिवन है। आपको कहा जा रहा है आपका सेट है एस, अल्फाबेट सेट, ठीक है जी। उसमें आपके स्ट्रिंग्स क्या क्या गिवन है, ए डबल बी, बी ए बी ए, ये 5 आपके अल्फाबेट्स, सॉरी 4 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इन 4 अल्फाबेट्स पे कहा जा रहा है कि जी डज these two strings exist in S enclosure। तो लास्ट टाइम हमने वैलिड स्ट्रिंग करने सीखे थे, आप लोगों ने मुझे बताना है ये स्ट्रिंग्स वैलिड है या नहीं। ये दो स्ट्रिंग्स क्या इस अल्फाबेट सेट के इनक्लोजर में से निकल सकते हैं? हाँ जी, स्टेप 1 क्या करना है हमने? यूं तो फिर पता नहीं कितनी की लेंथ के लिए हम लोगों को वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको एक बहुत ही क्विक मेथड बताया था, टोकन बनाने मैंने आपको कहा था। टोकन्स बनाए, टोकन्स का आपको थे ना क्लास में आगे आपको वैसे मैं बता सकता हूँ कौन सी फर्स्ट वाली तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये वो मैं देख के बता सकता हूँ, वो टोकन वाला उसका नेक्स्ट आईडिया है। देखिए ए डबल ई एक आप करवा दें, मैं नेक्स्ट एग्जांपल कर दूंगा। हाँ जी, कोई और बच्चा आ रहा है जिसको टोकन्स बनाने आते हो? मतलब कितनी डिटेल से आगे से कहने की नहीं मैडम यही आंसर। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं क्लास एक्टिविटी आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन इस चीज को नोट कर रही हूँ। एट द एंड आप लोग जब नंबर थोड़े कटेंगे ना तो उसमें भी किसी ने मुझे गिला करना है मैडम हमारे नंबर कहाँ कटेंगे। बेसिकली मैंने आप लोगों को टोकन बनाने सिखाया था। मैंने कहा था टोकन्स क्या है जी, आपने इन अल्फाबेट्स को देखते हुए अपने टोकन्स डिसाइड करने हैं, ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग गिवन है तो इस स्ट्रिंग में हम पहला टोकन ए का बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ए के अलावा कोई कॉम्बिनेशन देखें तो ये दो कॉम्बिनेशन है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें ए के बाद बी और बी के बाद फौरन डबल ए आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बी के बाद बी ए आ रहा है तो हम वो वाला टोकन यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला टोकन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी बी ए, बी बी है यानी कि ये वाला लगेगा टोकन, ठीक है। थर्ड टोकन हमारा क्या बनेगा? ए बी बनेगा। मेरे ख्याल में तो ये वाला टोकन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद है ए बी, ठीक है जी। ए का अगर हम टोकन बना भी लें तो क्या बी बनेगा? यानी कि ये वाला जो आपका स्ट्रिंग में एक अल्फाबेट है ये लेफ्ट नोन रहेंगे, इसका किसी भी ऊपर गिवन अल्फाबेट के साथ टोकन नहीं हम बना सकते। दैट मींस कि ये चीज हमारी एस के इंक्लोजर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। समझ आ गई है? इसके टोकन अब कौन बनाएगा? इसके भी नहीं बनते, स्टार्टिंग में नहीं बनते। ये देखे ना, मैंने कहा था ये चीज जो बात है ना तो ये एस एट इज आ रही है, ये नहीं आपने कहना कि शुरू में से ए को स्किप कर दे और अब बी डबल ए बी आ रहा है, ये चीज नहीं होगी। जब भी उसने आना है एज अ होल आ, ठीक है जी। दूसरे के टोकन्स बना लिए आप लोगों ने?
बच्चे इस वाले के टोकन बनाए ना, इसके बाद नहीं बन रहे तो लिखो क्यों नहीं बन रहे। ये अपना कापियां और पेन इसीलिए लेके दी होती है, काली करके लेके आती है, पढ़ के आया तुम। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनी वर्ड इन एस स्टार हैव ओड नंबर ऑफ बीज? क्या एस क्लीन क्लोजर में कोई भी लेंथ का ऐसा वर्ड निकल सकता है जिसमें ओड नंबर ऑफ बीज हो? क्यों नहीं निकल सकता? क्यों? जब भी बी ने आना है ना तो बी ने डबल में आना है। जैसे ये ए के साथ अगर डबल बी आ रहा है, डबल बी आना है, क्यों? क्योंकि ये डबल बी है। ये वाला अगर टोकन आता है तो इसमें भी दो बीज आ रहे हैं, तो इट मींस 1 2 3 4 हर बार इवन नंबर में बीज आएंगे जब भी आते हैं। इसमें से भी उठाए तो इसमें भी डबल यानी कि इवन नंबर ऑफ बीज है। तो जब भी इसकी लेंथ में से आपने किसी भी लेंथ में से चेक करना है तो आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि आपके इवन नंबर ऑफ बीज ही निकलेंगे हर स्ट्रिंग के अंदर। कोई भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं होगा जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ बीज हो, क्योंकि बी सिंगल कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जजमेंट्स जो हैं वो अब अपने आप में अपनी लैंग्वेज के साथ लेनी शुरू कर दिए। ठीक है जी, सिर्फ अल्फाबेट सेट को देखना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या ये चीज उसमें से निकल रही है, क्या उसमें इस तरह के वर्ड्स निकल आएंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, इस चीज की समझ आई है जो मैंने बताई है। क्योंकि हमारे अल्फाबेट सेट में जहां जहां बी आ रहा है वो इवन नंबर्स में, और जब भी उसने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अपीयर होना है तो बीस ने हमेशा इकट्ठे इवन नंबर में ही अपीयर होना है। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी स्ट्रिंग्स निकलेंगे एस की इंक्लोजर में से वो सब के सब इवन नंबर ऑफ बीज के साथ आएंगे। तो दैट्स व्हाई हमारा जो क्वेश्चन है, डज एनी वर्ड इन एस स्टार हैव ओड नंबर ऑफ बीज, तो उसका आंसर ये है नो इट डजंट हैव एनी। तो जब इस तरह के अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके साथ एक्सप्लेन करना है कि क्यों उसका इवन नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ओड नंबर ऑफ बीज उसमें से निकलना इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, क्लास एक्टिविटी, तो जो पेपर्स हैं आप लोगों के, इन्हीं पेपर्स के ऊपर मुझे दोबारा अपनी क्लास एक्टिविटी भी करनी है। Is there any case when S plus contains null? If yes, then justify your answer. अभी लेक्चर के शुरू में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, S क्लीन स्टार क्या होता है और S प्लस क्या होता है, बताया था। और उसमें मैंने क्या बताया था, क्लीन स्टार क्या चीज है, ऑल सबसेट्स ऑफ S इंक्लूडिंग नल। तो S प्लस क्या था, सिर्फ सबसेट के एक्सक्लूडिंग नल। तो अब मैं कह रही हूँ कि आपने कोई ऐसा केस आपके माइंड में आता है जब S प्लस जो है उसके अंदर नल भी आ जाए। क्या कह रहे हो, लिखो ना। मैंने पूछे
इज देयर एनी केस, अगर आपको लगता है कोई ऐसा केस है तो आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना है, दैट्स इट। अगर नहीं लगता तो लिख दो। नज़र तो बसू मुजना तो बसू। यस मैम। बच्चे आपने स्लाइड्स खोली हुई हैं? मैम मैं खोल देती हूँ अभी। सजाद अली, आपने खोली हुई है स्लाइड्स अपनी? जो मुझे आंसर नहीं करेगा ना, आज उसकी एब्सेंट नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी दे ऑनलाइन कर। नौरीन बट यस मैम। आपने स्लाइड्स अभी तक डाउनलोड की है या नहीं की? मैम अभी ओपन करती हूँ, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्लास एक्टिविटी गिवन है, उसको देखें। तो बेसिकली इसका एक ही हमारे पास सॉल्यूशन बनता है कि अगर आपका एस अगर सेट के अंदर आपका नल है, एस अल्फाबेट आ जाएगा, तो फिर उस वक्त हम कह सकते हैं कि जी हाँ जी एस प्लस के अंदर आपका नल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसके अल्फाबेट सेट का पार्ट है। ठीक है, एस अल्फाबेट आ रहा है, वैसे एस प्लस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम जब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर में आना है तो अपनी अम्मियों को कह देना हमें नाश्ता अच्छे से बना दो, मैडम ने बहुत दिमाग यूज करा। तो क्या मतलब नॉन सेट हो? आप अल्फाबेट सेट की बात कर रहे हो या आप एस प्लस की बात कर रहे हो? अल्फाबेट्स की बात कर रहे हो, जो ऊपर लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू नल। अगर किसी सेट में नल ही गिवन है तो उसका आगे से जितने भी सबसेट्स होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि वो उसमें नल है। ठीक है, तो उसका अगर कोई भी आंसर है तो वो नल होगा। ठीक है, उस सेट में से अगर कोई चीज निकल सकती है तो वो नल ही निकल सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ जी। बच्चे देखें, अभी आप यहाँ पे ए की बजाय इधर बी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बी होता तो बी में हर जगह आना था, ना तो नहीं आना था, यानी कि आप इसे कंसीडर कर लें। इसमें इस तरह से करना था बी ए बी और डबल ए है ए, ट्रिपल बी डबल बी ए, ये इसके साथ बनेंगे और एक्स प्लस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी इसका पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, ना तो नहीं आया है
यहाँ पर जब हम अगर नल को एज अल्फाबेट के अंदर इंक्लूड करा देंगे तो नल उसके अंदर एज अल्फाबेट आएगा, ठीक है, और टाइम 0 वाला वो कंसीडर है, ठीक है। बच्चे नल का मतलब क्या है? वो एस की क्लोजर के साथ आता है। पहले तो चीज ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि एस की क्लोजर के साथ आया था और एस क्लास में नल क्यों नहीं आया? उसकी रीजन ये है कि एस की क्लोजर कहता है कि मेरे पास लेंथ 0 भी है, ठीक है, और लेंथ 0 का मतलब होता है नल, ठीक है जी। और एस प्लस जो है वो कहते हैं कि मेरे पास लेंथ कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं जब नल एज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट है तो लेंथ 1 के अंदर आपके क्या वर्ड्स आएंगे? लेंथ 1 के अंदर क्या आएगा आपकी? लेंथ 1 कहेगी पहले मेरे पास नल आएगा, दूसरा मेरे पास ए आएगा, ठीक है। लेंथ 2 कहेगी मेरे पास नल, नल के साथ ए और फिर नल के साथ नल, ठीक है। वो चीज हमेशा नल ही कंसीडर होगी क्योंकि सेम जो रिपीटिंग अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम नहीं डालते बार बार अपने सेट के अंदर, तो नल एक बार आता है, ठीक है। इसी तरह से उसका ए के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ए नल एंड डबल ए, तो दैट मींस कि ए तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका हुआ है तो ए एक बार आता है, ठीक है, क्योंकि रिपीट करें ना 3 बार ए तो नहीं ना उसका सबसेट लिख देना। आ गई ये समझ? आप उसको क्या कह रहे हो? एज अल्फाबेट उसको कंसीडर कर रहे हैं हम, उसको यहाँ पर एज लेंथ 0 नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है कि जब कंसीडर एस इज इक्वल टू उसका अल्फाबेट सेट में नल एज एन अल्फाबेट आ गया, ठीक है। वो जब बाकी केसेस थे एस 3 स्टार, जब हम कहते हैं ए और बी आपके पास है और उसका क्लीन स्टार निकाले तो क्लीन स्टार में लेंथ 0 के ऊपर आपका नल आता है, ए और बी की लेंथ 1 नहीं नल आता, ठीक है जी। आ गई ये समझ? क्लीन स्टार और प्लस का डिफरेंस समझ आ गया? लिख लो आप लोग। कर लिया सबने नोट? अच्छा जी, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हम बहुत ज्यादा कॉमनली अपने थ्रू आउट द सेमेस्टर यूज करेंगे। उसमें एक लैंग्वेज पहली आती है आपके पास पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का सबको पता है, सबने जावा वगैरह पढ़ी होगी, डिस्क्रीट वगैरह, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर्स, पैलिंड्रोम पढ़े हुए हैं। लिंक लिस्ट भी पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी है लिंक लिस्ट? तो लिस्ट के अंदर आप लोगों को पैलिंड्रोम की किसी ने भी असाइनमेंट या पेपर में कोई क्वेश्चन दिया था? ऐसा हो नहीं सकता। पैलिंड्रोम सबसे कॉमन चीज होती है जो आपका लिंक लिस्ट पढ़ाई जाती है। पैलिंड्रोम क्या कहता है? हाँ जी, सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें मैडम, मैडम का रिवर्स करें, रिवर्स का पिछली बार फंक्शन हमने लगाया था, क्या करता है रिवर्स का फंक्शन? जो भी उसको स्ट्रिंग दी जाएगी वो उसका रिवर्स करके हमें दे देता है, ठीक है। मॉम
ठीक है जी। तो पैलिंड्रोम क्या चीज है? Palindrome is a language where reverse of the string is equal to the actual string. ठीक है जी। Reverse of madam is also madam. So this word is a palindrome. ठीक है जी। ये वर्ड लैंग्वेज पैलिंड्रोम से निकल सकता है। ठीक है जी। सेकंड आपकी क्या आती है? इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम में। तो ये इस टाइम आपका कौन सा पैलिंड्रोम है? ऑड पैलिंड्रोम। ठीक है जी। और ये इवन। ठीक है जी। तो लेंथ वाइज जब हम उसको चेक करके बताएंगे तो इवन और ऑड पैलिंड्रोम हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है जी इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज क्या होगी? जिसमें इवन लेंथ के वर्ड्स होंगे। ठीक है। अब वो चाहे 1 2 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है अल्फाबेट सेट में या एक के ऊपर है, तो जब भी वो इवन लेंथ में होगा तो उस सेट के अंदर हमारे पास वो इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है। इवन नंबर्स में हमेशा आपका नॉन इंक्लूडेड होगा। ऑड में नहीं होता नॉन तो इवन में। ठीक है। ऑड में भी आपको फिर पता है क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ लेंथ क्या आ जाएंगे? ठीक है। इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ क्या है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एज एंड डी हो। अगर एक बार ए आ रहा है तो बी भी एक बार ही आएगा, अगर 2 बार बी आ रहा है तो 2 बार ही ए आएगा। इक्वल में इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। ठीक है जी। अभी दिखाती हूँ आगे, सिर्फ मैं इंट्रो दे रही हूँ। प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो प्राइम लेंथ के जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे जी? लैंग्वेज प्राइम के वर्ड्स। ठीक है जी। इवन वो लैंग्वेज है जिसमें आपको आगे जाके दिया पांचा कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। इवन तो ये नहीं कहता कि ए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। इवन का मतलब है पहला इवन आपका फॉर एज है, दूसरा इवन फॉर बीज है। ठीक है जी। तो इवन में अगर आपके पास 2 कैरेक्टर कोई भी दिए हुए हैं अल्फाबेट सेट के अंदर तो वो पहला इवन एक के लिए होगा, दूसरा इवन दूसरे के लिए होगा अल्फाबेट के लिए। और अगर 3 है तो उसमें इवन उसको आप कंसीडर करते हैं कि जितने आपके अल्फाबेट्स होंगे सेट के अंदर उन सब में इवन लेंथ में ही आना है। ठीक है। अच्छा पैलिंड्रोम आ गया। पैलिंड्रोम क्या कहता है? नल प्लस रिवर्स इस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पैलिंड्रोम के अंदर आपका नल भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जी जब आप स्ट्रिंग का उल्टा करोगे तो वो वापस आपको वही स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है जी। अब पैलिंड्रोम के वर्ड्स यहाँ पर गिवन है आप लोगों को। अगर हमारा अल्फाबेट सेट क्या है? फॉर ए एंड बी। फॉर ए एंड बी पैलिंड्रोम इज किस तरह से निकलेगा पैलिंड्रोम? लेंथ 1 के लिए ए और बी, लेंथ 2 के लिए डबल ए बी बी ए एंड डबल बी। तो बी बी का रिवर्स करें तो बी बी आएगा। ये डबल ए का रिवर्स करें डबल ए आएगा। ए बी का रिवर्स करें तो क्या आएगा? तो यानी कि ये दोनों इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे, ये दोनों इस लैंग्वेज का पार्ट। ठीक है। इसी तरह से लैंग्वेज 3 जी हाँ ठीक है। आ गई है समझ? पैलिंड्रोम की समझ आ गई है बच्चों? नेक्स्ट है जी आपका इवन वर्सेस ऑड पैलिंड्रोम। इवन पैलिंड्रोम आपका क्या कह रहा है? पैलिंड्रोम 7 ठीक है जी। और ऑड पैलिंड्रोम जिसमें ये ऑड लेंथ आएंगे।
लेट्स से अगर आपका यही करेक्टर सेट हो तो इसमें से इवन और ऑड लेंथ की निकाल लेते हैं। और इवन पैलिंड्रोम हम देंगे जी नल, डबल ए, डबल बी एंड सो ऑन। अभी मैंने लेंथ 4 वगैरह नहीं लिखी हुई, वरना लेंथ 4 के भी एक दो वर्ड्स था। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपके पास ऑड पैलिंड्रोम हो तो ऑड पैलिंड्रोम आपका क्या करेगा, ए बी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। ठीक है, इस तरह से आप लिखें। तो बेसिकली कुछ कंसेप्ट अगर समझाना हो तो क्या होता है, लेट्स से अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज आर 2n, तो इसका मतलब है कि अगर आप उन वर्ड्स को सेंटर में डिवाइड कर दो, लेट्स से मैडम था, मैडम इज एन ऑड पैलिंड्रोम, तो नेक्स्ट जो आपकी डायग्राम है वो ऑड पैलिंड्रोम की है। तो ऑड पैलिंड्रोम में हमेशा आपका मिडिल वर्ड वही रहता है, बाकियों को आपने चेक करना होगा। ठीक है, 2n माइनस 1 की लेंथ है तो n माइनस 1 में से ये -1 हो गया और इस 2n को आपने चेक करना होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका है इवन पैलिंड्रोम, जैसे कि ए डबल बी ए, तो इसको आपने डायरेक्ट 2 में डिवाइड करना है, एक साइड को और दूसरी साइड को, इन दोनों को आपस में चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा रिवर्स आपका क्या आएगा। ठीक है जी, आ गई है समझ, आ गई है। और में नहीं। नेक्स्ट है जी इवन लैंग्वेज एंड ऑड लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज क्या कहती है, नन के साथ इवन लैंग्वेज जितने भी आपके वर्ड्स होंगे। ठीक है जी, ये इवन लैंग्वेज के आ गए और ये आ गए आपके जी ऑड लैंग्वेज। ठीक है, वो पहले कितना दिन जो हम किसी के पहले वो उसको भी डाल देंगे इवन ठीक है जी। इवन ऑड में कोई इशू है आप लोगों को, किसी भी अल्फाबेट सेट के लिए आपको इवन ऑड निकालने के लिए कैसे निकाल लोगे। अच्छा हाँ, एक चीज, लेट्स से अगर मेरे पास अल्फाबेट सेट ए बी एंड सी है तो आपका इवन ऑड क्या होगा, लेंथ 1 का इवन, सॉरी लेंथ 1 में ये लिखेंगे, लेंथ 2 में आएगा आपका ए बी ए सी, सॉरी ए बी सी और के बाद ए बी। ठीक है, तो जब भी आपका टोकन बनेगा तो ये टोकन कोड क्या होगा, ये उसकी लेंथ 1। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने काउंटिंग करनी है तो क्या होगा, लेंथ 2 में ये हमेशा इस तरह से अपीयर होगा, आपने ये नहीं कहना कि ये लेंथ 2 है, क्योंकि हमने उस दिन क्या कहा था पिछले लेक्चर में कि ये चीज पूरा एक वर्ड कंसीडर होगी, सॉरी एक अल्फाबेट कंसीडर होगी। ठीक है, तो इसको आपने एज अ होल 1 कंसीडर करना, चाहे उसमें जितने मर्जी इसमें कैरेक्टर्स लिखे। ठीक है, तो जब लेंथ 1 के लिए आएंगे तो इसका अगर इवन लिखना होगा और ऑड तो क्या होगा इस लैंग्वेज के लिए, इवन एंड ऑड। तो इस लैंग्वेज के लिए इधर तो पहले नल आ जाएगा और फिर ए बी एंड सी सी। हाँ जी, इधर इवन है, ऑड है। हाँ जी, क्यों इवन होगा बोलो। हाँ जी, यही आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि लेंथ 2 में हमने निकालेंगे उसको, क्यों, क्योंकि ये तो आपका पूरा एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो 1 and 2 इवन,
ठीक है, तो वो इवन नंबर में आएगा। तो इसलिए बेहोश को वहां पे लिख के पूछ रही हूँ पता चला है कि नहीं? आ गई है समझ? आ गई है समझ? ये इतने खामोश क्यों है, मुझे समझ नहीं आ। इसकी समझ आ गई है? जब आपके अल्फाबेट सेट के अंदर दो कैरेक्टर से मिलके कोई अल्फाबेट बना होगा तो वो हमेशा सिंगल ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपने लेंथ 3 निकालनी है तो लेंथ 3 क्या आपकी निकलेगी? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी, और फिर उसके बाद ए बी सी ए बी एंड देन ए बी सी 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 ए बी सी ए बी सी 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 ए बी एंड सी सी सी। ठीक है, ये सब लेंथ 3 में है। तो ये सारे ओड वाले सेट के अंदर चले जाएंगे, ये भी आपका ओड सेट के अंदर चला जाएंगे आपके सेट। ठीक है जी, इक्वल आती है। इक्वल में हमें क्या आता है? नंबर ऑफ एज इक्वल होंगे नंबर ऑफ बीज के। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ए एंड बी दोनों में 1 लेंथ है, फिर आगे डबल ए डबल बी, 2 एज है 2 बीज है, ए बी 2 एज 2 बीज। ठीक है जी, ए बी 2 एज 2 बीज। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा उसमें। ठीक है, बेसिकली आपने काउंटिंग किसकी करनी है? नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीज। ठीक है जी, प्राइम आता है, प्राइम लेंथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है इवन। इवन क्या कहते हैं? इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। हम बात करें इसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन है क्या, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी लेटर ऑफ सब आपका जो अल्फाबेट सेट है इंक्लूडिंग नल इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हर वो चीज जो आपके अल्फाबेट सेट के अंदर होगी वो आपकी क्या होगी? रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। यानी कि ए एंड बी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं इंक्लूडिंग नल। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड चीज वो कहते हैं कि अगर R1 लेट से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन था, ठीक है, तो R1 के बाद अगर हम बात करें कि R1 डॉट R2 कोई एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से इन दोनों की कंकैटिनेशन भी अगर करेंगे तो वो भी हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है जी, और लास्ट की अगर इसका क्लीन क्लोजर हम लेंगे तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये रूल्स है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहता है? जो उसका अल्फाबेट सेट होगा वो मस्ट हमारा क्या कंसीडर होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, उसके अलावा उसमें नल इंक्लूडेड होगा, और अगर उस रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी दूसरे के साथ प्रोडक्ट या सम में लिया जाए तो वो जो नया एक्सप्रेशन बनेगा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है जी, और इस तरह से अगर क्लीन क्लोजर लोगे तो वो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जो आपकी थ्योरी में आपको लिखने के लिए काम है। ठीक है, एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन है। बेसिकली अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखी थी, ठीक है, लैंग्वेज की। ठीक है, तो जैसे ए क्लीन क्लोजर, इसका तो सबको पता है, सबको पता है ना ए क्लीन क्लोजर क्या है। कौन सी लैंग्वेज को हम कहते हैं ए क्लीन क्लोजर? ठीक है, या यूनिवर्सल सेट,
दूसरा नाम इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, वो कोई भी लैंग्वेज के लिए जब उसका क्लीन फ्लो ये ले लिया जाता है तो वो उसका यूनिवर्सल सेट बन जाता है उस लैंग्वेज का। ठीक है जी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज है, पहले हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखी थी इसको एक्सप्रेस करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम अंग्रेजी में हमसे बता रहे थे कि जी ये चीज होगी इस तरह से। ठीक है जी, तो जो फॉर्म जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे जी, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना क्या होगा जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें उसके सारे सबसेट्स होंगे इंक्लूडिंग नल, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, क्लीन स्टार। ठीक है, और क्लीन स्टार इटसेल्फ एक हमने कहा है अभी पीछे रूट्स में कि वो क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर होगा। ठीक है जी, दूसरी चीज ए प्लस, विदाउट नल जितने भी सबसेट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ए प्लस। और ए प्लस इटसेल्फ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेजेस आपके पास जो गिवन थी कि ऑल वर्ड्स ऑफ ए इंक्लूडिंग नल एंड एक्सक्लूडिंग नल, तो इन दोनों लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता चल गए। तो फिर वो कोई भी लैंग्वेज आपके पास गिवन हो, ओवर वर्ड्स ए बी हो, ए बी सी हो, या किसी भी आपके पास अल्फाबेट्स के ऊपर हो, तो वो उसका क्लीन स्टार मींस उसके सारे वर्ड्स इंक्लूडिंग नल, और उसका प्लस मींस सारे वर्ड्स एक्सक्लूडिंग नल। ठीक है, तो उसको जब मैथमेटिकली आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना होगा तो ए क्लीन स्टार और ए प्लस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दें। आपके पास जब सिंपल लेंथ 1 के लिए मैं कहती हूँ वर्ड्स निकालें, मैं कहती हूँ अ लैंग्वेज ओवर ए एंड बी, अ लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट्स ए एंड बी। ठीक है जी, और लैंग्वेज मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसकी बताती हूँ जी, ऑफ लेंथ 1। तो लेंथ 1 के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी, लेंथ 1 में मैंने क्या कहा था, क्या कुछ आ सकता है, ए आ सकता है या बी आ सकता है। ठीक है, लेंथ 1 में क्या आ सकता है, ए और बी। तो ए और बी को तो मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें से ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। इसका मतलब यही है ना कि आपने लेंथ 1 में से जब उठाने हैं तो लेंथ 1 में से या तो आपके पास ए आ सकता है, यहाँ लेंथ बी आ सकता है ओवर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स ए एंड बी। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज को अगर मैं कहूँगी इसके L2 के लिए वर्ड्स निकाल, तो वो बनते हैं जी डबल ए बी, बी ए एंड बी बी। अब इसको और करो तो क्या बनता है, ए प्लस बी एंड ए प्लस, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। अगर आपको कहा जाए ओवर लेंथ 2 का आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर दिस अल्फाबेट सेट। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे इसमें से, या ए निकलेगा या ए निकलेगा, या फिर ए निकलेगा और इधर से बी निकला है, यहाँ इधर से बी निकले और ए, और इधर से बी और बी। ठीक है, अगर सिंपल ए ही रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो इसमें से तो नहीं ना ये चारों चीजें निकल सकती। ठीक है, तो बेसिकली ये दो होने चाहिए, इन दो को मिला के हम इसमें से ओवर लेंथ 2 के वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो जब लेंथ 2 को रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना होगा तो उसके जो वर्ड्स का सेट होगा उसको, सॉरी अल्फाबेट का सेट होगा, उसको 2 टाइम्स इस तरह से ऑरिंग करते हैं। हाँ, 3 टाइम्स लिखते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ऑल सबसेट्स, तो फिर हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी का ए लिख लो ये। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नल क्या आ जाएगा, तो क्या कर देंगे ए प्लस बी का। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है ए प्लस बी का 2 टाइम्स मीन्स फॉर लेंथ 2, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी। मैथ्स क्या आ रहा है, 2 टाइम्स को हम इसी तरह से एक्सप्रेस करते थे ना, खोलते थे जब उस इक्वेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस तरह से इसको एक्सप्रेस नहीं करना, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो हम इसको
इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि बाद में हमने इसमें से अपनी वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। इस चीज को देखते हुए वर्ड्स निकाल सकते हैं। अब इस चीज को देखते हुए कैसे वर्ड्स निकलेंगे, नेक्स्ट से मैं कहती हूँ मेरे पास ए और बी एक स्ट्रिंग है, जैसे भी पीछे मैंने कितना लंबा स्ट्रिंग दिया था, ठीक है। तो अगर मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो मैं उसको देख के बता सकती हूँ कि इसमें से ए और बी निकल सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगी, हाँ जी पहले ए प्लस बी में से मैं ए ले लेती हूँ और दूसरे ए प्लस बी में से मैं बी ले लेती हूँ। तो हाँ जी ये वैलिड वर्ड है, इस स्ट्रिंग में से सॉरी इस लैंग्वेज में से निकल सकता है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अनदर वे टू फाइंड यानी क्विकली फाइंड अपने वैलिड और इनवैलिड वर्ड, ठीक है। ये हो गया लेंथ 1 के लिए लैंग्वेज, ठीक है। अब आपके पास एक लैंग्वेज ये गिवन है, ठीक है, ए प्लस बी और आगे ए बी। क्यों मेरी सासू ने क्लास का टाइम मुझे अच्छा जी। अब मैंने आपको लैंग्वेज नहीं दी, आपको मैंने डायरेक्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, ए प्लस बी एंड ए बी। इसको देखते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म निकाल सकते हो या अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स निकाल सकते हो। अब वो मैं आपको बताना है। अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको देख के आपने क्या बताना है, इसका मतलब है कि पीछे ए और बी तो आ सकते हैं, या ए आ सकता है या बी, क्योंकि ये एक बार लिखा हुआ है इट मींस कि एक ही बार ए निकल सकते हैं और एक ही बार बी निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने मल्टीप्लाई में ए बी दिया हुआ है, दैट मींस कि ए और बी में मस्ट इसके साथ आना है। और कहाँ आना है, एंड में आना है। अब कुछ चीजें मैंने बोली हैं तो वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शंस बता रही हूँ आपको। तो अगर मैंने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी, ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ नहीं वो आ गई अच्छा जी, इसका मतलब है कि ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2। एक तो इस लैंग्वेज के अंदर क्या आ रही है, ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2, और एक और रिस्ट्रिक्शन भी आ रही है, ऑलवेज एंड विद ए बी, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज बन गई। वैसे मैंने ये इसलिए लिखा था कि शायद सोयो क्लास में मुझे बता दे कि मैडम इसमें ये क्या है। अच्छा बेसिकली यहाँ पर अभी उसने हमें डिफाइन किया हुआ कि ए बी इकट्ठा है या अलग अलग है, ठीक है। अगर इसका अल्फाबेट सेट, अभी क्योंकि अल्फाबेट सेट नहीं मैंने दिया हुआ, ठीक है, अल्फाबेट सेट अगर गिवन होता ए और बी के साथ तो फिर ये कौन सी लेंथ है, ठीक है। तो अल्फाबेट सेट सबसे ज्यादा मैटर है। जब तक आपके पास अल्फाबेट सेट नहीं गिवन आप नहीं बता सकते कि लेंथ की है या लेंथ, ठीक है। तो अभी आप लोगों के माइंड में वही चीज पहले वाली चल रही थी जो हमने की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ 2 ही था। अदरवाइज जब हम इसका सेट डिफाइन कर देंगे तो लेंथ 3 बन जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई आपको। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए विदाउट एनी लेंथ रिस्ट्रिक्शन, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, स्टार्ट विद ए, तो ए स्टार्ट में आ गया, ऑल वर्ड्स ठीक हो गया। अभी पहले ये सोचो ना कि हमारा अल्फाबेट सेट है कि ए एंड बी का, ठीक है। तो उस अल्फाबेट सेट में से मैं कहती हूँ ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए, तो ए स्टार्ट में आ गया, उसके बाद ऑल वर्ड्स आ गए, ठीक है। इसके बाद ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड विद ए, जी। अच्छा अगर मैं प्लस लगा देती हूँ तो उससे फिर क्या होगा, अच्छा अभी जो क्लीन स्टार है वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं इसमें से ना ले लूं, तो मेरे पास लेंथ 1 के लिए ये भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लीन स्टार नहीं होगी तो इट मींस मुझे लेंथ 1 में हमेशा ए या बी में से कुछ चूज करना पड़ेगा,
समझ आ गई? ठीक है, तो आपने इन चीजों को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे क्लीन स्टार और प्लस लगाना। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने आपको किस तरह से जल्दी से लैंग्वेज के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस तरह से एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए एंड विद बी। ऐसे वर्ड जिनके स्टार्ट में ए आएगा एंड में बी आएगा। दरमियान में आप नल ले सकते हो, लेंथ 1 के लिए ए ले सकते हो, बी ले सकते हो। आ रही है समझ? तो इस तरह से आपको जब रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने होंगे तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि आपने मुझे पूरी हम इतनी इलेबोरेट कर रहे थे वर्ड्स की चीज, उसको हमने एक एक्सप्रेशन में देना है कि उसको देखते ही हमें पता चलता है कि इसमें से ये चीज निकल सकती है। आगे एग्जांपल से a plus b का होल स्टार, दैट मींस दैट ये जितनी भी अभी मैंने आगे लैंग्वेजेस लिखी हैं वो सारी डिफाइंड ओवर a एंड b है। ठीक है, तो इस अल्फाबेट सेट के ऊपर मैंने लिखी हुई है। तो a plus b का होल स्टार मीन a plus b लो ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, इसके बाद a plus b का प्लस मींस विदाउट नल वाला सेट। ठीक है, आगे एक्सप्रेशन आता है स्टार्ट विद a, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद a। ये क्या है जी नेक्स्ट, ऑल वर्ड स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। ठीक है, ऑल वर्ड स्टार्ट विद ए एंड विद बी। ये क्या सेट है? ये कौन सा सेट है बच्चों? ऑल वर्ड्स ऑफ ए बी के ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशंस, जो कि हमेशा स्टार्ट हमेशा ए से होंगे और हमेशा एंड बी पे हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें से अच्छा इसकी अगर लैंग्वेज को हम कोलैबोरेट करें तो वो किस तरह से होगी? ए बी का 3 स्टार, इसके वर्ड्स लिखना शुरू करें तो क्या आएंगे? नल, क्योंकि 3 स्टार है। फिर लेंथ 1 में आ जाएगा ए बी, लेंथ 2 में ए बी ए बी, लेंथ 3 में ए बी। ठीक है, एंड सो आगे एक्सप्रेशंस which name and determine whether these statements are true or false. a plus b का clean star is equal to a plus b का clean star plus a plus b का plus। प्रूफ कर सकते हो आप लोग ये चीज? कोशिश क्या करेंगे, अभी आपको नजर आ जाएगा। a plus b का clean star is equal to a plus b का clean star plus a plus b का plus। इट मीन्स कि इसमें तो सारे सेट्स आ रहे, सबसेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज लग गई है तो इट मीन्स वो तो ऑलरेडी उसने सारी चीज कवर कर ली, तो ये तो इक्वल होंगे। ठीक है, सिर्फ एक इशू ये था ना कि यहाँ पे ये प्लस आ रहा है तो ये नल नहीं ले रहा, तो यहाँ पे भी तो प्लस लगा हुआ है, तो नल जब यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे यहाँ से नल आ रहा है। ऑरिंग है ना, ऑरिंग का मतलब है आप एक बार या इसमें से उठा सकते हो या इसमें से उठा सकते हो। ठीक है, दैट मींस ये इक्वल है दूसरे, क्योंकि वो इस चीज के सारे सेट्स को वहां पे कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?